हमारे साथ हैं महावल नेगी। ये चक्राता से हैं, ग्राम पंचायत समोग से। नेगी जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले आपको आपने समय दिया हमारे पेज पर, डिजिटल सारथी के पेज पर। तो मैं नेगी जी मैं ये चाहूँगा कि आपको जो आपने काम किया, जैसे आपने दिखाया अभी, ये आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, ये प्रेरणा जो हमें मिली है, ये एक हम काम करने के तौर पर हिमाचल गए थे और वहाँ पे ये क्या कहते हैं, हम सन 2002 में गए थे और हमें एक शौक़ था बागवानी के तरफ जाने का कि हम जो है पेड़ पौधों का काम करें। और फिर हमें उतनी नॉलेज नहीं थी कि किस तरीके से करें। फिर हमने सुना था कि हिमाचल में जो है बहुत ही अच्छा जो है इसका काम है। तो जब हम हिमाचल में गए तो हमने इसको वहाँ पे जाके कि मज़दूरी के तौर पे शुरू किया है। पहले वहाँ पे काम को सीखने के लिए हमने जो है करीबन 55 रुपये की मज़दूरी से काम शुरू किया है। ये सन 2002 की बात है। तो उसके बाद हमने करीबन 12 साल तक जो है सेब का काम वहाँ पर किया और वहाँ से हमने काम सीखने के बाद जो है फिर एक अपने क्षेत्र में जो है सोचा है कि हम स्वयं जो अपना काम शुरू करते हैं। और फिर वहाँ से सीखने के बाद हमें ऐसा लगा कि चलो जब हम खुद की एक शुरुआत करेंगे, उन्होंने भी यही कहा कि जब आप खुद एक शुरुआत करेंगे तो लोगों को भी फिर लगेगा कि हमको भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो उसके बाद हमने जो है यहाँ आने के बाद अपना जो एक ये बागवानी का जो काम है, ये हमने पहले यहाँ ये बगल में झाकादार में जो हमने एक डेमो के रूप में एक बगीचा बनाया। तो हमने पहले उस पर सोचा कि चलो जैसे आम की प्रजाति है, दशहरी आम है, उसको हमने वहाँ पे लगाया। नेगी जी, जैसा आपने मुझे बताया अभी कि आपने 12 साल चक्रोता में हिमाचल में आपने जो है वहाँ पे बगीचों में काम किया, सेब के ऊपर आपने जो है काम किया वहाँ पर। तो यहाँ पे आने के बाद ये आम के पौधे और अमरूद, आपने कहा कि मैंने अमरूद लगा रखा है, देखा ही मैंने, लीची, ये किस तरीके का, मतलब एक तो वो अलग ही हो गया, आपने काम सेब का सीखा और यहाँ पे जो इस तरीके के पेड़ लगाए। ये जो हमारा यहाँ पे एक आम और अमरूद लीची का जो हमने शुरू किया है, सेब का हमने यहाँ पे इसलिए काम नहीं किया क्योंकि क्लाइमेट का जो है काफ़ी यहाँ पे अलग से एक वो रहता है कि यहाँ पे लो हाइट है और बर्फ़ भी उतनी ज़्यादा नहीं गिरती है। लेकिन यहाँ पे जो ये हम आम वगैरह है, इसका जो है एक लो हाइट में इसे हमने ये सोचा कि इसको लगाने से हमें ज़्यादा बेनिफिट है। जैसे आपने बताया मेरे को कि हिमाचल में आप जो है काफ़ी साल तक रहे, तो क्या क्या किस किस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो गए, मतलब आपने सीखा है? 12 साल एक समय बहुत होता है। क्या क्या थोड़ा बताएंगे अपना जो है अनुभव लोगों को? हाँ, तो वहाँ पे हमने जैसे क्या कहते हैं, ये प्लांटिंग जो शुरू करते हैं तो इसमें किस तरीके का हमारा गड्ढा होना चाहिए और गड्ढे को भरने का समय क्या होता है और कितना उसमें गोबर जो है किस तरीके से डाला जाता है। बाकी उसमें फिर जब पौधा लगाते हैं किस तरीके से हम पौधे को लगाएं और गड्ढे भरने का और उसमें गोबर डालने का जो समय रहता है उसको भी हमने वहाँ पे देखा कि इस तरीके से लोग करते हैं। तो हमने मिनिमम जो है 3 फुट से कम कोई गड्ढा नहीं बनाया यहाँ पे भी, और उस पे जो है गोबर और मिट्टी का हमने जो भरान किया है वो सही समय के साथ जो है किया है। बाकी जैसे प्रोनिंग है और ग्राफ्टिंग है, ये सब सारी चीज़ें किस समय की जाती है, किस तरीके से की जाती है, और ग्रेडिंग, पैकिंग, ये सब काम हमने जो है वहाँ पे जिस तरीके से किया है। तो हमारा जो अभी जैसे शुरू हो रहा है ये क्या कहते हैं सैंपल पे, तो हम ये ग्रेडिंग पैकिंग जो है उस तरीके से इसका करते जा रहे हैं। नेगी जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे काफ़ी दशकों से ये जलवायु बड़ा परिवर्तन होता है और ख़ासकर यहाँ पे पहाड़ी भौगोलिक क्षेत्र है, जी। तो किस तरीके से लोग अगर बागवानी को मैं देखूँ तो बोलते बागवानी करें तो सेब लगाओ और इस तरीके, क्योंकि हिमाचल से प्रेरित हो जाते हैं बागवानी से। तो यहाँ पर भी ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, थोड़ा बताएंगे आप? हाँ, तो यहाँ पे सेब का जो है जितने भी अभी बगीचे लगे हैं, इससे पहले भी लगे हैं, उतना खास कोई रिजल्ट नहीं है।
और बाकी एक सेब पे जो मेहनत है वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत है। और बाकी के जो जैसे हम यहाँ की जो प्रजाति दूसरी लगा रहे हैं उतनी मेहनत नहीं है। सेब की जैसी कटिंग वगैरह है, ये नॉलेज हर आदमी को नहीं होती है। नहीं, लेकिन क्लाइमेट के हिसाब से जलवायु के हिसाब से क्या सही रहेगा? जलवायु के हिसाब से भी उतना सही नहीं है, क्योंकि बर्फ़ हर साल जो है कम होती जा रही है उसका भी। और बाकी ऐसा है कि तो क्या लगाना चाहिए, मतलब अगर ठीक हम है? जैसे हमारा अभी हमने यहाँ पे शुरुआत की है कि जो है मौसमी हो गई, नींबू हो गया, क्या कहते हैं, आम हो गया, अमरूद हो गया, और भी काफ़ी ऐसी प्रजातियाँ जो हमारे इस क्षेत्र में जो है बहुत अच्छी, जिसका हमने अभी डेमो किया है और उसका अच्छा रिजल्ट है। आपका क्या अनुभव रहा है? आम तो मैंने भी देखे, जैसे सैया की बेल्ट में आम लगे हुए जी, हैं जी। और इससे ऊपर मतलब इधर ही जाखादार की तरफ मैंने आम देखे हैं। चलो, आम कहीं ना कहीं सक्सेस हो रहा है। जी दूसरा ये है कि अमरूद आपने नाम लिया है और लीची नाम लिया है, जी। तो क्या आपका क्या अनुभव कि यहाँ पे होगा नहीं होगा, क्यों लगाने के लिए आप जो है उसको प्रेरित कर रहे हैं? जैसे अमरूद है, अमरूद अभी जो हमने लगाया उसका जो रिजल्ट निकले हैं बहुत अच्छे रिजल्ट है। और आगे भी हम इसको जो है बढ़ावा देना चाह रहे हैं। अभी जिस तरीके से हमने जैसे नर्सरी का भी हमने काम शुरू किया है ना, इस पे हमने जो है अमरूद, नींबू, अखरोट, इन चीज़ों पे ज़्यादा काम किया है। और हम चाहते हैं कि जो चीज़ यहाँ पे पैदा अच्छी तरीके से हो रही है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। जैसे नेगी जी ये बात करिए अभी बाग बगीचों की, तो इसमें जैसे हर युवा आना चाहता है अभी कि खेती की तरफ अगर आ भी रहा है तो बाग बगीचों की तरफ रुख कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लागत भी जो है कहीं ना कहीं रुकावट बन जाती है। हाँ, शुरू में तो आदमी लगा देता है, लेकिन बीच में उसका जो देखो ये समस्या हमने स्वयं देखी है और हमारे साथ ऐसा हुआ है कि लागत लगाने में तो दिक्कत बहुत आती है। लेकिन जिस तरीके से हम एक बागवानी की शुरुआत कर रहे हैं तो इसके साथ हमको जो है एक जो कैश क्रॉप वाली जो नगद की जो सब्जी का उत्पादन है वो साथ में कर लेना चाहिए। मावल जी, जैसे बागवानी के साथ साथ जो खेती होती है वो किस तरीके से करी जा सकती है, और अगर वो करी जा सकती है तो उसके कोई दुष्परिणाम तो नहीं कि बगीचे को उसका जो है गलत असर पड़ेगा या उस पर कुछ जो है, थोड़ा बताएंगे इस बारे में? हाँ, जैसे हम खेती करते हैं तो जहाँ पे हम नया प्लॉट बनाते हैं और उस पे जब हम पटान कर लेते हैं ज़मीन का, तो उस पे जो हम पहले टमाटर मान के चलो या शिमला मिर्च मान के चलो। अभी जैसे हमने यहाँ पे लगाया है, अभी आम के साथ हमने ये टमाटर की खेती शुरू की है, तो इस पे हमें ये नहीं लगता है कि अगर हम इस पे कुछ स्प्रे वगैरह करते हैं तो इसके लिए कोई ऐसा नुकसान नहीं है। और इसी से हम जो है अपना जो बागवानी क्षेत्र में आगे जो अपनी कैश क्रॉप है वो इसी से निकालनी पड़ती है हमें। आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक जो पौधा बड़ा नहीं होता, जब तक उस पर लागत ही लग रही है, आपकी मेहनत लग रही है, तब तक आप अपना जो है गुजर बसर जो है अपनी आय के साधन जो है बिल्कुल इस कैश क्रॉप से निकाल सकते अभी हैं। हम जैसे ये क्या कहते हैं पौधे हैं, टमाटर है, शिमला मिर्च है, मटर है, इन चीज़ों को लगाते हैं। लेकिन जब पौधा बढ़ता जाता है फिर हम बेल वाली जो है सब्जी का उत्पादन कर सकते हैं उसके बाद। आपने अभी जिक्र किया बेल वाली सब्जियों का, तो इससे तो कहीं दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? जैसे बेल वाली जो सब्जी है इसका दुष्प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि जो ये हमने एक दीवारें बना रखी है वो बेल इसके ऊपर जाके नीचे की साइड चले जाएगी, पौधा तो अपने जगह पे है। अच्छा, जो ये आपने दीवारें बना रखी हैं जो मैं देख पा रहा हूँ, ये आपने जो है उसको उसके लिए कर रखी है? ये दीवारें तो हमने जो खेत है वो सीधे हो जाएंगे उसके लिए दीवारें बनाई है। लेकिन इसके हमें यही फ़ायदे, अभी टमाटर हमने दीवारों के ऊपर लगा रखी तो इसके लिए हमने झाड़ी भी नहीं लगानी है। अच्छा, ये सीधे जो है दीवार से बाहर चले जाएंगे और ये बढ़िया तरीके से जो है इसमें फसल निकलेगी। नेगी जी, जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लोग बाग बगीचों की तरफ, कैश क्रॉप की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं, और हो क्यों ना, इससे मुनाफा भी निकल रहा है, तो क्या जो हमारी रूढ़िवादी खेती है जो मतलब हम पहले से करते आ रहे हैं,
ये खेती क्या नहीं करनी चाहिए, जैसे इसमें अच्छा मुनाफा नहीं है, क्या बोलेंगे आप इसमें? हाँ, देखो बागवानी तो हम जो है अभी ये जो ज़मीन इधर आपको दिख रही है ये पूरी ढाल वाली है, तो इसमें हम बागवानी कर सकते हैं। और एक ये कि ये जो ज़मीन एक बेकार पड़ी हुई ज़मीन थी, इसको ये बाग से हमारी बिल्कुल सुंदरता भी आएगी और इसमें आय भी बढ़ेगी और कैश क्रॉप भी इसमें भी आएगा। बाकी जो अनाज वाली खेती है उसको हमको नहीं छोड़ना चाहिए, उसमें हमको वो काम भी करना चाहिए। नेगी जी, सरकार को ये जो बागवानी और कृषि के बारे में प्रशिक्षण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। क्योंकि जैसे किसान बोलते हैं कि भाई हमें पता है और ये सब कुछ है, तो आपका कहना है कि प्रशिक्षण देना चाहिए, लेकिन अगर देना चाहिए तो क्या शहरों में देना चाहिए जहाँ पे जो है किसान भवन बने हुए हैं और जो मंडी समिति के वो बने हुए हैं, या फिर जो है क्षेत्र के जो चयनित किसान हैं उनके यहाँ होना चाहिए, क्या होना चाहिए? देखो, अगर वो क्या कहते हैं कि ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देते हैं तो उनको जो है जहाँ पे किसान अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं प्रैक्टिकल में जहाँ पे है वहीं पे देना चाहिए, क्योंकि जो भी किसान दूसरे भी जो लोग होते हैं वहीं से उनको सीखने के लिए कोई प्रेरणा मिलेगी। अगर वो क्या कहते हैं कहीं नीचे शहरों में दे रहे हैं तो वहाँ तो कोई प्रैक्टिकल है ही नहीं है। तो इसलिए ये जो भी कुछ भी बात ट्रेनिंग की आती है, कुछ भी परीक्षण आता है, तो ये उनको प्रैक्टिकल में किसानों के यहाँ पे जा कर के देनी चाहिए। जी, ये जो सरकार से जो आप लोगों को मदद मिलती है बागवानी में, कृषि क्षेत्र में, क्या ये पर्याप्त है या नहीं है? ये तो अभी नहीं है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं इधर जो है जो अभी ये काम किया है ये हमने स्वयं का मेहनत से किया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है कि सरकार की तरफ से हमें पर्याप्त हो। ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्कीम्स वगैरह बढ़नी चाहिए या इसमें किसानों की चयन करने की जो प्रक्रिया है वो गलत है, वो सही होनी चाहिए? बिल्कुल ऐसे किसानों की जो है चयन करना चाहिए जो करने वाला है और उसको प्राप्त भी हो जाए, ताकि उसका जो है फ़ायदा हो लोगों को। जी, खेती के लिए पशुओं का कितना महत्व है बताएंगे आप? पशु होने चाहिए, क्या है? हाँ, खेती के लिए पशु जो है होना बहुत ज़रूरी है। अगर पशु नहीं होंगे तो हमें जो गोबर खाद में भी दिक्कत होती है, और अगर पशु है तो हमारी जो भी चीज़ है, घास है, पत्ती है, वो कहीं भी बर्बाद नहीं होती। जैसा आप देख रहे हैं कि अभी कुछ दौर में जो है पशु कम हो गए हैं और बिना पशुओं की खेती चल रही है, जैसे खाद डाल दिया और पेस्टिसाइड डाल दिए। अगर इस तरीके की खेती लंबी चलती रही तो क्या इसके दुष्परिणाम निकलेंगे? बिल्कुल निकलेंगे। किस तरीके के दुष्परिणाम निकलेंगे? तो जैसे कि हम ये क्या कहते हैं खाद वगैरह का जो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे हमारी जो ज़मीन है वो जो कुछ समय के बाद जो है ख़राब हो जाएगी। इसलिए ये है कि जो हम पशु वगैरह है इसका जो गोबर डालेंगे तो उससे ज़मीन भी ठीक रहेगी, और एक ये कि पशु से दूध है, दूध घी वगैरह सारी चीज़ जो है हमें प्राप्त होती रहती है। जी नेगी जी, जैसे आज का जो युवा है वो खेती करना चाहता है, कहीं ना कहीं मैं बड़ा फेसबुक उस पर देखता हूँ, सोशल मीडिया पर, तो क्या किस तरीके की खेती करनी चाहिए? आप किस तरीके से उसको जो है बताओगे कि? हाँ, जैसे खेती की आप बात कर रहे हैं कि युवा इस समय करना चाहता है, क्या आपको भी ऐसे कोई लगे कि? हाँ, तो देखो करना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और जैसे कि हमने एक ऐसे जगह पे काम किया है, देख रहे हैं आप, तो आज हमारे जो क्षेत्र के जो नज़दीक के जो युवा जो करना चाह रहे थे उन्होंने शुरुआत की है। और इस तरीके से जो है जब अभी जैसे ये सब्जी का उत्पादन है और ऐसे जगह पे खेती कर रहे हैं, तो इससे हमारा जब एक बार बजट बन जाता है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा जो है इससे आ रहा है। तो मेन तो पैसा है, तो एक बार हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिस्क भी लेना पड़ेगा। और आपका कहने का मतलब है कि ये जो है सोचने से नहीं होगा, करने से होगा। जो आप साक्षात आप अपने पीछे दिखा रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा दोस्तों, ये नीचे इनका रोड है, चक्राता लाखा मंडल जो रोड है, मैं आपको पहले ही बता रहा था, ये इनका पोलियो हाउस है। ये जो पूरी ज़मीन है, ये जो अभी दिख रही है जिस हिसाब से, ये वैसी नहीं थी। ये जो आप देख रहे हैं
ये इस तरीके से थी, जो आप ऊपर टॉप पे देख रहे हैं, ऊपर जो है ये इस तरीके से जो है एक हमारे तरफ धार बोलते हैं इस चीज़ को, ऐसे था। तो ये बनाया गया है, ये सही में मेहनत करी गई है। ये केवल फेसबुक यूट्यूब पर अगर आप जो है वीडियो देखेंगे कि बाग बगीचे ऐसे होते हैं, तो ये पहले जो है इनको कुछ इनके बनाने के लिए कुछ करना पड़ता है, उसके लिए अपना खून पसीना बहाना पड़ता है, जिसके लिए साक्षात हमारे साथ जो है महावल नेगी है, हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। जी नेगी जी, मैं आपसे एक पूछना चाहूँगा कि जो आज का युवा है उसको आप कैसे प्रेरित करेंगे इस मेहनत भरी खेती के लिए? हाँ, इसके लिए हम जो है अभी हमने यहाँ काम शुरू किया है, तो करीबन हमारे 5 परिवार हम यहीं पे रहते हैं, जो एक परिवार से अलग अलग है। यहीं पे हम जो है 5 परिवार रहते हैं और 5 परिवारों के बगीचे बने हैं। आप जब आगे जाएंगे तो ये एक दूसरे को देख करके जो है सब लोग धीरे धीरे से बदल रहे हैं, और जब क्षेत्र में इस तरीके से सारे लोग करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही जो है बदल जाएंगे। जी नेगी जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर विभाग है, कृषि विभाग है, इनकी तरफ से आपको कोई बीज खाद वगैरह कुछ मदद मुहैया हुई है आज तक या नहीं हुई? नहीं, इनकी तरफ से हमको जो है बीज है, कोई ऐसी कोई योजना है सरकार की तरफ से आज तक कोई हमें लाभ नहीं मिला है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सामने है, ये जितना कुछ किया है ये एस्को ने ये नेट हाउस पॉली हाउस बनवाए हैं, लेकिन बाकी कोई सरकार की तरफ से यहाँ पे योजना नहीं मिली है। अच्छा, आप कहते हैं कि हेस्को कंपनी ने आपको जो है ये पोलियो हाउस की हेल्प करी है, इससे काफ़ी मदद मिल रही है आपको क्या? हाँ, इसे उन्होंने अगर दिया तो इस पे हम जो है अपना क्या कहते हैं नर्सरी का काम कर रहे हैं। और जैसे कोई क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि वगैरह, आप प्रधान स्तर पे चले जाइए, जिला पंचायत सदस्य स्तर पे चले जाइए, क्षेत्र पंचायत, किसी ने आपकी आवाज़ उठाने की वो नहीं करी कि भाई महावल नेगी जो है किस तरीके से एक वीराने में जहाँ पे जो है चलना मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे जो आपने खेती कर रहा है, कुछ इस तरीके की आपकी मदद वगैरह करने की किसी कोशिश नहीं करी? देखो, आज तक किसी ने, चाहे कोई प्रधान है या कोई जिला पंचायत है या कोई विधायक है या कोई मंत्री है, किसी ने कभी ये आवाज़ ना उठाई है, ना इस पे गौर किया है। हम जो कर रहे हैं स्वयं कर रहे हैं, वो देखने की बात है सामने में। आप क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? हम तो चाहते हैं कि ये लोग जो है इन चीज़ों पे ध्यान दें और करें लोगों के लिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो इनकी नाकामी है, लोगों के लिए बहुत परेशानी खड़ी हो रही है इसकी वजह से। नेगी जी, अंत में आपने काफ़ी सारी बात बताई अपनी कि किस तरीके से आपने यहाँ पे काम किया, किस तरीके जो है बंजर जगह थी, ये पहाड़ था पूरा, आपने यहाँ पे अमरूद लगा रखे तकरीबन 250 पौधे और 250-300 पौधे आपने जो है आम के लगा रखे हैं। तो मैं ये जानना, अंत में ये कहना चाहूँगा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप सरकार को, विभाग को, जनप्रतिनिधियों को और युवाओं को? हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि जो है जिस तरीके से अभी हम ये काम कर रहे हैं, एक हमारा जो काम करने का भी मन बना, इसको अगर ये एक बार टूट जाता है तो एक हर आदमी का यही होगा कि उसने भी किया था, लेकिन इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम चाहते कि सरकार जो है ये मंचों पे ना बताएं कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है। पलायन रोकने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। किस तरीके से करना तो पड़ेगा? उनको जो है किसान की हर प्रकार की मदद करनी होगी, उसको खड़ा करना होगा। एक उसके अंदर जो है कुछ वो खुद करना चाहता है, कुछ उनको मदद करनी चाहिए। मतलब आपका कहने का मतलब है इस तरीके के, इन तरीके के किसानों को चयनित करना चाहिए जो जमीन स्तर पर काम करने वाले जो किसान हैं उनको चयनित किया जाए और वो अपनी आवाज़ ऐसे जगह पे उठाए कि कुछ दलालों से भी वो बच के रहें। कुछ तो ऐसे किसान बने हैं, बनने के लिए किसान है लेकिन खेती में कभी गया ही नहीं है। लेकिन हम तो ये चाहते हैं जो प्रैक्टिकल में खेती कर रहा है उसके लिए सरकार भी करे और उसकी आवाज़ को आगे भी पहुंचाएं। हमारा सबके लिए यही संदेश है, तभी कुछ आगे हो पाए। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपके माध्यम से जो है, और हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार भी जो है ध्यान दे और बाकी एक किसान को मजबूत करें
और पलायन को रोकने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आने वाला जो समय होगा वो सब पलायन कर जाएंगे और यहाँ पे जो है सब बंजर हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। धन्यवाद नेगी जी, आपने समय दिया बहुत अपना। बहुत धन्यवाद आपका भी।